खूनी दुल्हन की कहानी है। कैसे बनी खूनी दुल्हन आए जानते हैं। एक नया घर, नई शुरुआत। कुणाल और इशिका शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो थोड़ा पुराना लेकिन खूबसूरत था। 2 अजीब घटनाओं की शुरुआत। पहली ही रात इशिका को लगा कि कोई परछाई उसके बेडरूम में घूम रही है। 3 पड़ोसी की चेतावनी। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी कि इस घर में पहले एक दुल्हन रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। 4 इशिका का बदलता व्यवहार। कुछ दिनों बाद कुणाल ने महसूस किया कि इशिका अजीब तरीके से बात करने लगी थी और कभी-कभी रात में उठकर अकेले बड़बड़ाती थी। एक रात कुणाल ने दीवार पर खून से लिखा एक संदेश देखा। मैं वापस आ गई हूँ। 5 खून से लिखा संदेश। 6 दर्पण में अजनबी चेहरा। जब इशिका ने शीशे में देखा तो उसे अपने चेहरे की जगह किसी और की डरावनी शक्ल नजर आई। 7 सच्चाई का खुलासा। 8 अंतिम रात का आतंक। एक रात इशिका पूरी तरह से उस भूतिया दुल्हन के काबू में आ गई और इशिका पर हमला करने लगी। 9 मुक्ति का रास्ता। एक तांत्रिक को बुलाकर भूत को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या यह आत्मा वाकई चली गई? घर में शांति लौट आई, लेकिन आखिरी सीन में दिखा कि शीशे में अब भी खूनी दुल्हन की परछाई थी। एक नई शुरुआत या नई मुसीबत। कुणाल और इशिका शादी के बाद इस नए घर में आते हैं। घर सुंदर था, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा था। 2 रात का पहला संकेत। पहली रात इशिका को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। कुणाल सो रहा था। फिर कौन था? 3 भूतिया झूला। घर के पीछे एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। 4 इशिका का बदलता रूप। कुणाल ने बाथरूम में देखा कि शीशे में इशिका के पीछे एक दुल्हन जैसी डरावनी परछाई थी। 6 पड़ोसी का राज। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पहले रहने वाली दुल्हन रागिनी की हत्या उसके पति ने शादी की पहली रात कर दी थी। 7 इशिका पर पूरी तरह काबू। अब इशिका का व्यवहार और खौफनाक हो चुका था। उसकी आवाज बदलने लगी और वह अचानक रात में लाल जोड़ा पहनकर घर में घूमने लगी। 8 खूनी दुल्हन का बदला। 9 मुक्ति या नई मुसीबत। कुणाल किसी तरह बचकर एक तांत्रिक को बुलाता है, लेकिन तांत्रिक ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। 10 आखिर कौन जीता? अंत में घर में आग लग जाती है। कुणाल बच जाता है, लेकिन इशिका गायब हो जाती है। अगले दिन किसी ने कहा कि एक नई नवेली दुल्हन को उसी इलाके में देखा गया। अब ये सोचो, क्या इशिका सच में मर गई थी या खूनी दुल्हन ने उसका शरीर पूरी तरह से अपना बना लिया?